हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस या स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट, उनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो कहीं पे स्किप मत करना, राइट। आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ, कि बेसिकली जो स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन क्या होती हैं, राइट, इनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपके पास एक डायग्राम आ रहा है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं एंड ट्रांजैक्शनल कंपनीज हैं। ये जो 5 प्रकार की कंपनी होती हैं, राइट, ये इंटरनेशनल की स्टेजेस कंपनी होती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में इन पांचों जो टाइप्स हैं, इनका एक सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है, कि डोमेस्टिक कब आती है, इंटरनेशनल कब आती है, या ग्लोबल या ट्रांजैक्शनल कंपनी किस समय। तो आपको ये पूरा एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांजैक्शनल। आप ध्यान रखो कि जो ट्रांजैक्शनल है वो लास्ट वाले फेज में आती है, राइट। तो इनको एक साइड आप निमोनिक्स बना के, ट्रिक बना के भी इसको आप याद कर सकते हैं। तो इनको हम सारे स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि डोमेस्टिक कंपनीज बेसिकली क्या होती हैं। डोमेस्टिक कंपनीज इट्स लिमिट द इट्स ऑपरेशन, मिशन एंड विजन टू द नेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इनका जो ऑपरेशन होता है, जो इनका विजन है, जो मिशन है, वो एक नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही होता है। ये अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करना नहीं चाहती हैं। दिस कंपनी फोकसेस इट्स व्यूज ऑन द डोमेस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी। इनका जो टोटल फोकस होता है जो डोमेस्टिक मार्केट की अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, या जो डोमेस्टिक मार्केट के सप्लायर्स हैं, या जो डोमेस्टिक मार्केट की फाइनेंशियल कंपनीज हैं या कस्टमर्स को ये फोकस करती हैं। इनका मोटो ये नहीं होता है जो डोमेस्टिक मार्केट में सेटिस्फाई है, राइट। तो बेसिकली इस टाइप की कंपनी डोमेस्टिक कंपनीज कहलाती हैं। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, राइट। दिस कंपनी बिलीव्स दैट द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन द डोमेस्टिक बिजनेस। ये कंपनीज वो होती हैं जो विश्वास करती हैं कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उनकी जो टेक्निक्स, जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं, द पीपल, द प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस आर सुपीरियर टू दोज कंट्रीज। वो ऐसा बिलीव करती हैं कि जो उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सुपीरियर हैं, राइट। द फोकस ऑफ दीज कंपनीज इज टू डोमेस्टिक। उनका जो बेसिकली फोकस होता है इन कंपनीज का, वो डोमेस्टिक फोकस करती है, बट इट एक्सटेंड द बिंग्स टू द फॉरेन कंट्रीज। पर वो फॉरेन कंट्रीज में अपने बिजनेस को करना चाहती हैं, राइट। आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है टोटल डोमेस्टिक में फोकस कर रही है, पर अपना वो एक्सपोर्ट जो है आउट ऑफ कंट्रीज में कर रही है। ये सारी जो है इंटरनेशनल कंपनीज में आती हैं। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, उनको देखते हैं। एमएनसीज क्या होती हैं। एमएनसीज इन इंटरप्राइज। एमएनसी एक इंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज बट मैनेज फ्रॉम वन होम कंट्री। यानी जो एमएनसीज कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो अपने ऑपरेटिंग करती हैं, राइट, अलग अलग सेवरल कंट्रीज में, बट जो उनका पूरा मैनेज करता है वो जो उनकी होम कंट्री है वहां से उनकी टोटल मैनेज होती है, राइट। जनरली एनी कंपनी या ग्रुप दैट ड्राइव्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस आउटसाइड ऑफ इट्स होम कंट्री, राइट, इट कंसिडर एज अ मल्टीनेशनल। ऐसी कंपनीज जो उनकी सारा जो मैनेजमेंट है, सारी मैनेज जो होम कंट्री से मैनेज हो रही है, राइट, पर जो उनके ऑपरेशंस हैं वो अलग अलग कंपनीज में, ये सारे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज का आप एग्जांपल ले सकते हो, ये टीसीएस है, विप्रो है, राइट, या जी, ये सारी कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, राइट। मल्टीनेशनल कंपनीज बेसिकली जो अपना उनका जो एक्सपेंशन होता है वो 6 to 7 कंट्रीज में होता है, राइट। और जो उनका टोटल जो ऑपरेट करती हैं, जो होम कंट्री से उनका ऑपरेशन होता है, पर उनका जो मैनेजमेंट होता है, और जो उनका ऑपरेशन होता है वो अलग अलग कंट्रीज में उनका ऑपरेशन होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि डोमेस्टिक कंपनीज क्या है,
इंटरनेशनल क्या है और मल्टीनेशनल क्या है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लोबल कंपनीज क्या होती है। ग्लोबल के नाम से आपको लग रहा है कि वर्ल्ड वाइज कंपनी, ग्लोबल नाम से एक हो रहा है कि ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस कर रही हैं वो ग्लोबल कंट्रीज कहलाती हैं। दीज कंपनीज वर्क टू हैव अ फुट होल्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। क्लियरली मेंशन करा है कि ऐसी कंपनीज जो अपने बिजनेस को लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में कर रही हैं, राइट, यूजली यूजली लार्जर देन अ मल्टीनेशनल कंपनी। जो यूजली होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ी होती हैं, राइट, उनका जो एक्सपेंशन होता है उनके कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो आप देखते हैं दे हाउएवर डोंट फॉलो द सिस्टम ऑफ हैविंग इन ऑफिशियल हेड ऑफिस। ये कोई ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं करती हैं कि पर्टिकुलर इनका एक हेड ऑफिस है, राइट, उससे ये मैनेज नहीं होती। एमएनसीज में क्या था कि वो ऑपरेशन तो हर जगह कर रही हैं पर उनका एक पर्टिकुलर एक ऑफिस था उनके होम कंट्रीज में, वहां से उनका पूरा मैनेजमेंट चलता था, पर इस कंडीशन में नहीं है। ये जनरली जो एमएनसी है उनसे बड़ी होती हैं, इनका जो एक्सपेंशन होता है समथिंग 100 कंट्रीज में इनका एक्सपेंशन होता है। वहां पे कितना था एमएनसीज में 6 to 7 कंट्रीज था। Various subsidiaries are set up but standard product are sold, right, without any flexibility in term of adapting to the local कंज्यूमर्स, राइट। इनका जो सब्सिडी जिनकी सब्सिडी है, राइट, तो उनका जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को वो सेट करती हैं और सोल्ड आउट करती हैं। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है अडॉप्टिंग करना है कि उनको लोकल कंज्यूमर्स के थ्रू। देर इज नो चेंज इन ब्रांडिंग और इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोबल कंपनी। जो ग्लोबल कंपनी है उनके बारे में कोई जो उनकी ब्रांडिंग में कोई चेंज नहीं होता है, उनकी इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता है। इवन दे इफ द कंट्री ऑफ द ऑपरेशन चेंज, जो कंट्री का जो ऑपरेशन है वो चेंज होता है, राइट। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड बेसिकली एक ग्लोबल कंपनीज है। मैकडोनल्ड अ फास्ट फूड चेन इज अ एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ द दिस काइंड ऑफ। आप जो एमडी उसका मैकडी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एमएनसीज कंपनी उनके हर जगह उनके आउटलेट्स हैं, राइट, उनकी कंपनी सेटअप है। तो आपको ग्लोबल कंपनीज भी क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं कि ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, राइट। ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशंस आर वेरी लार्ज फर्म। ये बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं विद द ब्रांचेस एंड द सब्सिडरी कंपनीज इन मोर देन वन कंट्री। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं, राइट, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में। तो ये बहुत बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी ट्रांसनेशनल कंपनी होती है, ग्लोबल कंपनी से भी बड़ी होती है, राइट। देयर आर बिग ऑर्गेनाइजेशन, उनके बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दैट होल्ड इमेंस इकोनॉमिक पावर एंड द इन्फ्लुएंस। इनके पास बहुत इकोनॉमिक पावर होती है और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। आप कहते हैं कि मार्केट को पूरा कैप्चर करते हैं। इनके पास पॉलिटिकल पावर बहुत होती है, बहुत अच्छी इनके पास स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, बहुत अच्छी मैनेजरियल पॉलिसीज होती हैं, बहुत बढ़िया मैनेजरियल एचआरएम प्रैक्टिसेस होती हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को कवर करा है तो वो हमारी ट्रांजेक्शनल कंपनीज कहलाती हैं, राइट। तो आई होप आपको सारा क्लियर होगा कि डोमेस्टिक क्या होती हैं, इंटरनेशनल क्या होती हैं, राइट, मल्टीनेशनल क्या होती हैं, ग्लोबल कंपनीज क्या होती हैं और ट्रांजैक्शनल कंपनीज क्या होती हैं। तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी पहले आती है, कौन से लास्ट में आती है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। उनका एक सीक्वेंस दे दिया जाता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी कंपनी क्या सीक्वेंस। तो आपको आप शायद एक अपने याद रखने के पर्पज से ट्रिक्स बना सकते हैं या आप निमोनिक्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, राइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। आप जो सब्सक्राइब करते हैं ये बहुत मोटिवेशन देता है हम लोगों को वर्क करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर। Audio Jungle.